आज हम करेंगे विच इज द नेक्स्ट टॉपिक इज एबायोटिक एंड बायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो एबायोटिक एंड बायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स में एबायोटिक क्या होते हैं? वी ऑल नो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक इट्स अ लिविंग थिंग। तो इकोसिस्टम में बहुत से ये होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो इकोलॉजिकल एज यू कैन सी फ्रॉम द फ्लो चार्ट, इकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बायोटिक है। ठीक है, बायोटिक में हमारे दो आते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। इसके आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन ए बायोटिक में एज यू कैन मूव डाउन, दो फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वॉट टेम्परेचर लाइट हो गया। ठीक है, और केमिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा? जैसे आपकी पीएच हो गई और सैलिनिटी हो गई। सो मूविंग ऑन, वी विल फर्स्ट गो टू बायोटिक फैक्टर विच इज आर लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो पहले हम ऑटोट्रॉप्स से डील करेंगे। ऑटोट्रॉप्स एज वी ऑल नो, जो अपना फूड, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वी ऑल नो वो होते हैं प्लांट्स। ठीक है, so let's go by the definition. Autotrophs, which are also refers to as producers, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड या एनी सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और उस कार्बन को यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। एंड ये फर्दर जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से अपना खाना यानी खुद से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बना पाते हैं अपनी बॉडी में, उसमें उनको ये प्रोवाइड करते हैं। सो दे ऑल्सो रेफर्स टू एज प्रोड्यूसर। दे आर ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर ऑल नॉन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये भी दो काइंड के होते हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स, सी ऑटोट्रॉप्स मींस दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको सिंथेसाइज किया, ऑर्गेनिक कार्बन बनाया जो कि अपने लिए वो यूज करेंगे। नाउ द टर्म फोटो ऑटोट्रॉप्स, दैट्स मीन फोटो, फोटो मीन्स लाइट, एंड देन देयर इज ऑटोट्रॉप, यानी लाइट भी वो डिराइव कर रहे हैं एनर्जी के लिए। तो जो कि एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? लाइट से। तो दे आर टर्म एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। एक्वेटिक सिस्टम में क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट जो कि पानी में तैर रहे हैं और वहां से वो लाइट ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं फॉर देयर फूड प्रोडक्शन। फोटो से, लाइट से एनर्जी लिया, ऑटोट्रॉप्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाया। देन नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स है वो एनर्जी डिराइव करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिड्यूस कंपाउंड से। कोई भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जैसे H2S हो गया, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के लिए होता है। अलग अलग कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो अपनी एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लाइट का रोल नहीं है, यहाँ पे केमिकल का रोल है, विच कैन बी एनी केमिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के उसके ऑक्सीडेशन से। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो H2S यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी के लिए। देन हेट्रोट्रॉप्स, एज वी सेड बायोटिक में दो हैं, आपका ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो क्या होता है कि खुद से बना रहे हैं। नाउ हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स आर नाउ डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, क्योंकि वो खुद से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या कार्बन नहीं बना सकते हैं, और इसीलिए वो जो ऑटोट्रॉप्स है उसके बायोमास को कंज्यूम करके अपना एनर्जी एंड बाकी वर्क करते हैं। सो द definition goes by they cannot produce their own organic nutrient and depends on organic carbon sources for their carbon needs, which they obtain by consuming biomass of producer or other consumer. ठीक है, एंड या सिंस दे कैन बी omnivores also, so वो अदर कंज्यूमर और कार्निवोर्स में भी, तो ये वो अदर भी खाते हैं। तो एग्जाम्पल है एनिमल्स, फंजाई एंड मोस्ट बैक्टीरिया। सी एनिमल्स भी होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये खुद का नहीं बना पाते, दे आर डिपेंडेंट ऑन producers or other consumer for their source of food. Now, heterotrophs can be further divided into consumers and decomposers. ठीक है, now we go consumers. Consumers are further divided into four category. लेकिन पहले कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर जो है वो जो न्यूट्रिएंट है वो इंजेस्ट करके, यानी अपनी बॉडी के अंदर लेके बाद बायोमास, जो कि प्रोड्यूसर का बायोमास था उसको लेके, या अदर कंज्यूमर का बायोमास है उसको लेके
करते हैं, एंड ये उनके फूड सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. सो द डेफिनेशन गोज बाय they obtain their nutrients by ingesting the biomass of producer and other consumer and are classified depending on their food source. तो इसमें क्या आते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स हमें पता है जो प्लांट ईटिंग है, ठीक है. जो पहले हमारे ट्रॉपिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर्स, वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स. वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करके अपनी एनर्जी लेते हैं. देन ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स आर दोज जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर्स दोनों को कंज्यूम करते हैं. देन वी हैव डेट्रिटिवोर्स. ये क्या होते हैं, ये डेट्रिटस खाते हैं. तो व्हाट इज डेट्रिटस? दैट इज डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर्स. व्हाई? क्योंकि वो जो है डेड डिकेइंग लीफ और डेब्रिस जो होती है वो खा रही होती है, ठीक है. तो इट डेट्रीवोर्स कंज्यूम डेट्रिटस. detritus क्या है? decomposing organic material, and the best example is earthworm because it is eating rotten plant leaves and debris. Now consumer can also be classified on the basis of the trophic level. So the first trophic level is the producer. Producers are the plant. They are autotrophs जो कि, or they may be chemotrophs also, जो कि chemoautotrophs which are producing their own food एंड दूसरे लोग के लिए वो कार्बन सोर्स कर रहे हैं. प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, इसमें आते हैं हमारे हर्बीवोर्स जो कि हमारे प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं. देन कम द सेकेंड कंज्यूमर्स जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए. नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजर. जैसे हमने देखा कि हेट्रोट्रॉप्स दो टाइप के, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. तो डिकम्पोजर क्या है? ये वो हेट्रोट्रॉप है जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं. और इससे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस जो कि वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज और ब्रेक करके नेचुरल प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. एक तरीके से वो क्लीनिंग कर दे रहे हैं एनवायरमेंट की विथ ऑल द डेड ऑर्गेनिक मैटर. एग्जाम्पल गोज बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है. अब डिकम्पोजर भी आपने देखा और पिछले स्लाइड में आपने देखा डेट्रीवोर्स. तो आपको ये हो रहा होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. अगर दोनों ही डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ले रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है? दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे हैं. नाउ कम्स द डिफरेंस. डिफरेंस इज डिकम्पोजर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं और डेट्रीवोर्स जो है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं. विच मीन कि जो डिकम्पोजर हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई, सपोज देयर इज अ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है. वहां पे वो अपना एंजाइम सिक्रीट करेंगे, उसको बाहर ही अपने बॉडी के बाहर, सेल के बाहर उसको डाइजेस्ट करेंगे दोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, और फिर उसको जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है. एंड देन डेट्रीवोर्स आर इंट्रासेलुलर डाइजेशन. वो क्या करेंगे, फूड ले लिया अपने अंदर, देन अपने बॉडी के अंदर वो उसका डाइजेशन कर रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजर एंड डेट्रीवोर्स, ठीक है. एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहा है दैट इज डिकम्पोजर, एंड एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा है दैट इज डेट्रीवोर्स. नेक्स्ट अनदर टर्म है पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स. पैरासाइट्स क्या है? ये अगेन एक हेट्रोट्रॉप्स है जो लिविंग होस्ट से अपना वो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहे हैं. सो दे आर हेट्रोट्रॉप्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट. सेप्रोफाइट क्या है? दे आर द हेट्रोट्रॉप्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑब्जर्विंग सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ये वो है जो कि डेड एंड डिकेइंग से अपना एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिराइव देयर एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक इज फैगोट्रॉप्स एंड ऑस्मोट्रॉप्स. फैगोट्रॉप्स क्या है? वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर से कर रहे हैं, मतलब वो सॉलिड खा रहे हैं. ऑस्मोट्रॉप एज द वर्ड सजेस्ट ऑस्मो. ऑस्मो मीन्स सोल्यूशन से वो ले रहे हैं. तो फैगोट्रॉप्स इज दे आर द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट थ्रू द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड और पर्टिकुलेट ऑर्गेनिc matter. Osmotrophs are the heterotrophic organism that obtain nutrients by observing organic matter present in the solution. तो वो solution में जो organic matter है उसको ले रहे हैं. Phagotrophs जो है वो solid को ingest करके अपना nutrient derive कर रहे हैं.